राधे राधे एवरीवन। तो आज है करवा चौथ का दिन और मैं जो है सुबह थोड़ा सा रेडी हो चुकी थी। आज जो है करवा चौथ स्पेशल है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी। ये मैंने शॉर्ट ही बनाया हुआ है, क्यों करते हैं किस लिए करते हैं सारा कुछ बताती हूँ। आज जो है मेरी बेटी का वैक्सीन डे भी था, उसे वैक्सीनेशन के लिए जाना था, तो मैं उसे लेके गई थी वैक्सीन सेंटर पे। ये जो हॉस्पिटल है ना, एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थ जो है यहीं पर हुआ है, यहीं पर उसका जन्म हुआ है और अब वो दिसंबर में जो है 2 इयर्स की कंप्लीट हो जाएंगे उसके 2 इयर्स। ये एक, अगर आप जमशेदपुर टाटा में रहते हो तो आप मर्सी हॉस्पिटल के बारे में जानते होंगे। तो जन्म से अभी तक मेरी बेटी के जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं सारे यही ओपीडी में ही हुए हैं, हॉस्पिटल के ओपीडी में। ये है कुछ गिफ्ट्स जो मेरी मदर इन लॉ जो है, सासू माँ जो है, वो उन्होंने आज मुझे ये दिया हुआ है। और ऐसा कुछ यहाँ पे प्लानिंग नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ मेरा यहाँ पर रिचुअल है। मैं पटना ज़िले से हूँ, मतलब मेरे ससुराल पटना ज़िला में है, तो हमारे यहाँ करवा चौथ का ऐसा नियम नहीं था। बट जब मैं शादी करके आई तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे करना, तो मुझे अभी यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं। तो इस बार मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये सारे गिफ्ट्स दिए हैं जो कि पैर के बिछुए हैं, मुझे काफ़ी पसंद है। तो उन्होंने नए नए ला करके मुझे दिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि करवा चौथ में जो है सरगई दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं, बट हमारे यहाँ मतलब कंपलसरी पहले हुई नहीं है, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। पहले भी उन्होंने मुझे साड़ियाँ ला करके दी हुई थी तीज में, तो इस बार सूट लाया है। और ये मतलब ये ऐसा नहीं कहा कि हाँ आप सूट ही पहन लेना आज, मतलब ऐसा है कि आप लोग साड़ियाँ कम पहन दो, सूट्स पहन दो, इसलिए आपको कंफर्टेबल रहने के लिए उन्होंने एक सिंपल सा मुझे सूट ला के दिया, जो कि मुझे अच्छा ही लगा। वो कलर का सूट मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने एक साड़ी आज पहनी हुई है जो कि मैंने इससे पहले नहीं पहनी थी और मेरे पास ये रखी हुई थी बहुत टाइम से, तो मैंने इसे पहन लिए। इसे भी जो है ब्लाउज़ वगैरह मेरी जो ननद ही प्रिपेयर करती है, जो सारा कुछ। अभी जब से मतलब मेरी बेबी हुई थी ना, तब से ना मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ पहले के मुताबिक। शादी करके आई थी तो थोड़ी ठीक सी, तो होपफुली देखते हैं अब बच्ची बड़ी होगी तो शायद हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और मैंने ना इस बार ट्राई किया था, जो लहंगे पट्टन की साड़ी बोलते हैं ना, पहनते हैं प्लीट्स करके, तो मैंने वही ट्राई किया था पहनने का। तो ठीक ठाक सा लग रहा था और उसमें मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हैवी ज्वेलरी पहनूं, तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का ही जो हमारे श्रृंगार इंपॉर्टेंट है वो मैंने किया। और फिर यहाँ करवा चौथ की जो है करवा माता है उनकी फ़ोटोज़ की पूजा हुई, सिंपल तरीके से पूजा की, कुछ रीज़न्स थे इसलिए। और यहाँ प्रसाद वगैरह लगाया गया और बस फिर चाँद को देखने के लिए हम छत पर जा करके बैठे थे। इस बार ना चाँद बहुत ही जल्दी आ गया था, हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा था। तो इस बार मैंने ना मेहंदी जो है करवा चौथ में बहुत ही थोड़ी-सी लगाई थी, रीज़न क्योंकि मुझे आपको पता ही है कि मैंने वैक्सीनेशन का बात कहा बच्चों को लेकर, तो मेरी बेटी को ना वैक्सीनेशन के बाद में थोड़ा-सा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और वो मेरे बिना रह ही नहीं पा रही थी। इसीलिए जो है यही रीज़न है मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैंने मेहंदी एकदम थोड़ी-सी लगाई है। शादी से पहले तो मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब फेस्टिवल में ना मेहंदी लगाना अच्छा लगता है और अगर कलर ना आए तो और अच्छा नहीं लगता है लगाना, तो इसलिए कलर आए तभी अच्छा लगता है। तो इंस्टेंट मेहंदी जो है ना वो बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन होता है। अगर आपकी छोटी बच्ची है या आपके घर में बच्चे हैं और आपको परेशान करते हैं तो आप इंस्टेंट मेहंदी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सही रहता है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ये। तो बस यहाँ पे अब मैं चाँद को देखने आई, तो यहाँ देखो मतलब जैसे सब लोग कर रहे हैं ना फ़ोटोज़ वगैरह, मैं बोल रही थी कि आप लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेना। मेरी ऊपर में रेंटर लोग रहती है, वो लोग उन्होंने भी मतलब करवा चौथ के दिन मेरा हेल्प किया वही फ़ोटोज़ और लाइट दिखाने में, क्योंकि छत पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो यहाँ वही सब देख कर के जो है ना, घर में जो होता है बच्चे भी वही सीखते हैं, तो मेरी बेटी भी वही ट्राई कर रही थी। वो तो बस चाँद आ चुका था और पूजा करने की बारी आ गई थी, तो मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। पूजा कुछ ऐसे हो रही थी कि मेरा फ़ोन जो है मैंने रिकॉर्ड मोड पे डाला हुआ था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, किसी और ने मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड जो है हमेशा की तरह करवा चौथ में हमेशा मतलब बाहर ड्यूटी रहता है, वो ओके है, ठीक है, वो चलता है कि वो घर नहीं आ पाते हैं, छुट्टी नहीं मिल पाती, क्योंकि दुर्गा पूजा से लेके दुर्गा पूजा के बाद ही करवा चौथ आता है। और दुर्गा पूजा, करवा चौथ, छठ, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें एकदम छुट्टी जो है वो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपके हस्बैंड फोर्स में है, पुलिस में है, तो आप लोग शायद मेरी इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हो गए कि क्या दशा होती है। तो मैं बता रही हूँ ना, 4 साल में ना करवा चौथ पे हमेशा वो नहीं ही आ पाते हैं। और ऐसा मेरा लक है ना कि हमेशा वो, जब मैं मतलब करवा चौथ करती हूँ या फास्टिंग करती हूँ, उनको उस दिन ड्यूटी, उसी टाइम रात को ड्यूटी मिल जाती है। तो ऐसा हो चुका है। तो बस कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे, कुछ वीडियोज़ ले रहे थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पूरा सीरियस मोड में आ जाते हैं जब मैं उनका कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेती हूँ ना, पूरा सीरियस जैसे नहीं लगता, परेड सावधान करते हैं ना, उस टाइप का मोड आ जाता है उनका, पता नहीं क्यों। और यहाँ ना वो अभी मतलब थोड़ा-सा सीरियस जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो बाहर में ना थोड़ा-सा अलाउ नहीं है फ़ोन यूज़ करना, बट उन्होंने फिर भी किया और मुझे ना बहुत हँसी आती जब वहाँ प्रणाम करने। तो बस ये जो है हमारा पूजा पाठ का सेशन ख़त्म होता है और मैं उनसे गिफ्ट के बारे में बात करती हूँ तो उन्हें नींद आने लगती है एज़ यूजुअल। बट उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भेज दूँगा, ऐसा कहा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करूँगी।
तो बस उन्होंने कहा कि अब तुम खाना वाना खा लेना और मैं ड्यूटी पर हूँ, तो मुझे जो है अभी मैं बाद में बात करूँगा। और उन्होंने फ़ोन रख दिया अपनी बेटी को देखते हुए, क्योंकि उनकी बेटी भी सेम वही चीज़ें फ़ॉलो कर रही थी। सब जैसे कि मेरा फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, तो वो भी वही कर रही थी। वो भी एक फ़ोन लेकर के और लाइट ऑन करके फ्लैश, और बोल रही थी कि मैं भी फ़ोटो लूँगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग क्या, मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है कि पारण हो गया, पानी पी लिए, उसके बाद वो अपने घर में तो नमक वगैरह वाली चीज़ें खा ही लेते हैं। बहुत लोग होटल में जाकर के मांस मछली खाना भी प्रेफ़र करते हैं, बट मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया है। मैं सच बताऊँ तो क्या हुआ कि पहले साल जो है ना, मैं मीठा खा के रह गई थी, तो इसीलिए फिर क्या होता है ना, मैं फ़ास्ट के बाद जो है घर में कुछ अगर मीठा है तो खाया, या फिर मीठा वगैरह स्वीट्स वगैरह खा करके और रह जाती हूँ पानी पी करके, फिर मैं नमक वाली चीज़ें नहीं खाती हूँ। यहाँ पर मेरे देवर आ चुके थे, तो उन्होंने ना मेरे कुछ ऐसे शॉर्ट्स ग्लिम्पसेस वीडियोज़ वगैरह लिए थे, मतलब उन्हीं की वजह से जो है मेरे कुछ फ़ोटोज़ ठीक-ठाक आए हुए हैं। तो मैं ये सारी कुछ अटैच कर रही हूँ, और ये ब्लॉग को बहुत छोटा-सा ही मैंने बनाया है, रखा है, क्योंकि अब जो है ना, करवा चौथ के बाद आपको घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग बहुत बिज़ी हो जाएँगे, एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो हो सकता है ब्लॉग और लेट से आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, और आप लोग प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करिएगा क्या चीज़ें हैं और किस तरह की चीज़ें आप लोग और देखना पसंद करते हो, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं सारी चीज़ें। तो ये सारी कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं डाल रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल एडवांस में। कुछ ब्लॉग्स है जो मेरे पेंडिंग है, मैं उसे ज़रूर डालूँगी, और आप लोग उसे देखिएगा और लाइक एंड कमेंट्स करिएगा। राधे राधे, बाय बाय।